मैग्नेट वाला मेरा, क्योंकि अब You can do it on last. मुझे तो अभी याद ही नहीं आ रहा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कुछ याद नहीं आ रहा है भाई। हाँ ना, ये आशीष भैया के लिए नहीं, प्रवेश भैया के लिए था। ये चीटर आदमी है। One word for Ashish. आज बहुत पोपट कर रहे हैं हम दोनों। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वन वर्ड आप मैग्नेट बोलने वाले हो ना? हाँ, बट मैं क्या बोलने वाली हूँ? एंकर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रोलिंग रोलिंग रोलिंग। One word for Ashish Dani. मैग्नेट। उनके पास जब भी कोई भी आता है उनसे दूर जाने की कोशिश कभी नहीं करता है और हमेशा उनके साथ ही रहता है। For me, he is my anchor. हर चीज में, हर बात में, he is there for me. So he is my anchor. A role that you admire in him. Or a skill that you admire in him. आज तक स्टार्टिंग से, मतलब 11 साल हो गए शादी को. So he has been my fatherly figure for me, my ससुर जी, my boss, my friend, brother. So all kind of roles he have done like here. उन्होंने निभाए हैं मेरे लाइफ में, और वो सारे रोल्स में आई एडमायर हिम बिकॉज हर रोल वो इतने अच्छे से निभाते हैं कि आई डोंट लाइक और कुछ बोल ही नहीं सकते उसके ऊपर. और पूना, डालिया पुणे को लीड कर रहे भैया, और वो रोल वो बखूबी निभाते आई. मतलब I agree. साक्षी ने तो बोल ही Right. दिया सब कुछ. या An actor which resembles to him. दूसरा कोई है ही नहीं. अनिल कपूर. क्योंकि जो अनिल कपूर को अगर आपने पहले देखा होगा और अभी देखा होगा, वो एकदम रॉ से लेके अभी एकदम पॉश वाले तक, वो सारा के सारा बंटी भैया में हमने देखा है स्टार्ट से अभी तक. पॉलिश्ड होते ही जा रहे समय के साथ, बट पहले भी बहुत अच्छे थे और अभी भी बहुत अच्छे. राइट. Your first impression of Ashish Dani जब वो आप लोग को देखने आए. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो मुझे देखने आए थे डालियास के यहाँ से बहुत सारे लोग, जिसमें ओम पापा थे, आशीष भैया थे, एंड अमित, एंड माँ पापा, आरती दीदी, सब लोग. बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा था. ओम पापा क्वेश्चंस पूछ रहे थे और आशीष भैया फुल खिंचाई कर रहे थे. तो मुझे लग रहा था भाई ये सच्ची में चाचा ससुर है या फिर क्या, मतलब इतनी खिंचाई कोई करता है क्या? क्वेश्चंस भी इतने खींच के पूछ रहे थे, बाप रे. सो मेरे लिए वो हमेशा एक जॉली पर्सन और मस्ती वाले ऐसे वाला इम्प्रेशन था टिल शादी. उसके बाद में ऑफ कोर्स सबके इम्प्रेशंस बदलते हैं. नहीं, मजाकिया तो है ही भैया. अभी भी मजाक उड़ाना नहीं भूलते, लेकिन किसी के बारे में पूछना भी नहीं भूलते कि क्या चल रहा है, कैसे हो, वो कभी भी नहीं भूलते. तो आप लोग की शादी होने के बाद पापा का क्या रोल था आफ्टर यू ऑल गॉट मैरिड? मतलब वही था जो मुझे लगता है अपन ने बात की. लाइक ही वाज, वो पहले भी एक लीडर थे जो लीड करते थे अच्छे से फैमिली को, मतलब जिम्मेदारी से, और अभी भी ही इज़ लाइक दैट. मेन वैसा रोल रहा है हमेशा. और बड़े भैया बोलते हैं क्योंकि वो पूना के सबसे बड़े भैया है, बट वो मजाक में भैया वो सब भूल जाते हैं. हम लोग फुल ऑन मस्ती मोड पे आते हैं. तो मेरे शादी के बाद के रोल से ज़्यादा मेरी शादी फिक्स करने में ही उनका ही सबसे बड़ा हाथ था. जबकि मैं और अमित वी वर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर एंड ऑल, एंड ही वाज लाइक हाँ, फिर लड़के को लड़की पसंद है ना? तो लड़के ने बोला हाँ. लड़की को पूछा गया सबके घेरे में लेकर, अच्छा फिर आपको सब सही लगा? मैंने बोला हाँ. और फिर बोलते शादी पक्की, और ना मैंने मेरे घर वालों को बताया ना कुछ भी नहीं, एंड उन्होंने शादी फिक्स करा दी. उसके बाद में तो शादी होने के बाद व्हेन आई केम टू पुणे, ऑफ कोर्स ही इज़ अ फादरली फिगर ऑफ डालिया पुणे. तो वो वाला रोल उनका सच्ची में बहुत अच्छा था. एकदम पापा के जैसे आई फील विथ हिम व्हेन आई कॉन्वर्स. कभी भी कोई भी चैलेंजेस हो, मे बी इट इज़ पर्सनल, अमित की कोई कंप्लेंट करनी है या फिर मुझे बिजनेस में कोई चैलेंज है, सो आई डिस्कस एवरीथिंग विथ हिम एंड ही गिव्स मी सोल्यूशन. मेनी टाइम्स
ऐसे लगता है नहीं नहीं चाचा जी आप जो बोल रहे हो ना ऐसा नहीं होता है, बट जब मैं उस पर कॉन्टेम्पलेट करती हूँ, व्हेन आई स्लीप ओवर इट, तो फिर लगता है यार एक्सपीरियंस बोलता है उनका। अपने को लगता है कि नहीं है कुछ भी क्या ऐसे थोड़ी होता है, बट देन ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस एंड उनको हर किसी के लिए लगता है उतना दिल से। सो वो जो भी आपको क्या बोलते रहे एक्चुअली आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का जो उनका तरीका है, तो वो एट टाइम्स ऐसे लगता है सही में ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये सही अप्रोच है कि नहीं, बट जैसे नीलाक्षी ने बोला कि स्लोली विद टाइम तुम्हें समझ में आता है दैट वाज अ राइट अप्रोच। और कराना तो उनको अपने मन की है ही, तो अपन अपने आप ही मुड़ जाते हैं। राइट। वो तो हमारा ऋषभ जी की शादी वाला किस्सा ही था कि पूरे वेन्यू घुमा के सारे वेन्यूज घुमा लिए, पूरा पूना हमने उलट पुलट कर दिया, एंड देन फाइनली उनका जो मन था जहाँ पे शादी होने वाली थी वो वही हुई। वेन्यू पूरा की पूरा है ना? कहाँ से कहाँ चला गया। सो या दैट इज हिज पावर। बहुत अच्छी कन्विंसिंग पावर है भैया की, तो मानना पड़ेगा हमेशा। और आपको लगेगा भी नहीं कि ही इज कन्विंसिंग यू, इतनी सही पावर है। एन एक्सपीरियंस जो आप लोग को याद है, बहुत मेमोरेबल है। So I'll talk about when I started Oruga. ओरूगा शुरू करते टाइम थोड़ी मैं डाउन थी, पहले काफ़ी कुछ चीज़ें कर चुकी थी और फिर समझ में नहीं आ रहा था कि अभी वेयर टू हेड। और उनसे बात हो रही थी, ही वाज लाइक कि जो तुम्हारे दिल को सच्ची में सही लगेगा डू दैट। बट देन ऑफ कोर्स जब तुम कन्फ्यूजन में हो, हर चीज़ तुमको सही लगती है कि हाँ हाँ ये कर लेती हूँ, हाँ हाँ वो कर लेती हूँ, तो मैं कुछ उस पर आ नहीं पा रही थी और समवेयर आई वाज मतलब अंदर से आई वाज डाउन। तो एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी चाचा जी के साथ। चाचा जी मुझे बोले कि हाँ देखो एजुकेशन का आई डोंट नो दैट मच, बट देन आई कैन मेक श्योर कि मार्केटिंग तो IKF कर ही लेगा। और वो जो था ना कि मार्केटिंग तो IKF कर ही लेगा, वो पॉइंट वाज लाइक कि यस यार ही इज़ देयर फॉर मी, इफ़ ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, तो बस ये तो मैं कर ही लूँगी, हो ही जाएगा। सो वो मतलब आई डोंट नो कि मैं ये वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं, बट देन वो जो फीलिंग थी वो मतलब बहुत ही अलग थी और बहुत अमेजिंग थी। जो जब मुझे वो टाइम पे सपोर्ट चाहिए था दैट ही शोड, सो वो बहुत सही था। एक्चुअली ये सपोर्ट बहुत मैटर करता है। ज़रूरत नहीं कि तुम एक्चुअली खड़े रहो या कुछ भी करो, बट हम है ये जो बोलने वाला जो उनका तरीका है, नेचर है, हमेशा अपने साथ है, वो फीलिंग वो बहुत अच्छी है, नो डाउट। आप लास्ट टाइम आपके गोवा के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे, तो इफ यू कैन। हाँ गोवा मतलब शादी के बाद का फर्स्ट ट्रिप आफ्टर HM मेरा गोवा था पूरी फैमिली के साथ। और उसमें मुझे ऐसे लगे एक हेजिटेशन होता है जब फर्स्ट ट्रिप करते हो तुम फैमिली के साथ में, और वो भी सीधा गोवा। मतलब कैसे होगी क्या होगी, बट वहाँ जाने के बाद जो मस्ती, वो ट्रिप ही कभी नहीं भूल सकते हैं। कभी ऐसे नहीं लगा है बड़े भैया है, जेठ है, जो भी है, इट वॉज फुल ऑन मस्ती। A skill that nobody better than him can do. अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी सो फास्ट, मतलब मुझे लगता है ChatGPT या AI इस तरीके की चीज़ें जितना फास्ट उन्होंने अपनाई है, मुझे नहीं लगता है डालिया फैमिली या काफ़ी बाहर के बच्चों ने भी की होगी। तो उनका एक पर्सनलाइज बर्थडे विशेस का तरीका, तुम AI यूज़ करो या कुछ भी, तुम्हारा इंटेंट तो होना चाहिए कि किसी के लिए इतना कुछ करो तुम, तो दैट इज समथिंग इज आई मीन अनबिलीवेबल। जो चाची बोले कि अडेप्टिंग, सो नॉट ओनली टेक्नोलॉजी बट इन एवरीथिंग ही इज़ अडेप्टिव। और जो एक इंटेंट की बात की उन्होंने, तो ही ऑलवेज हैव दैट इंटेंट कि हाँ मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है, या फिर दूसरों को उनको कनेक्ट रहने में बहुत अच्छा लगता है। आई वुड लाइक टू टेल माई एक्सपीरियंस कि अभी मैंने IIM बैंगलोर से एक कोर्स किया एंड आई वॉज लिटिल नर्वस व्हेन लास्ट मॉड्यूल में आई हैड टू गिव अ पिच का डे था। सबको आई डोंट नो कि पता था कि नहीं कि मेरा पिच है आज, बट देन आफ्टर माई पिच आई स्पोक टू वेदांत फॉर लॉन्ग टाइम एंड अमित तो एज ऑफ ऑलवेज बिजी थे उनके काम में। बट देन वाइल कमिंग बैक मुझे चाचा जी का फ़ोन आया, ही स्पोक टू मी कि हाउ वाज इट, it was just a normal pitch but for me of course it was special, and वो कॉल से उन्होंने भी मुझे वो स्पेशल फील कराया कि हाँ
ये तुम्हारे लाइफ का पहला पिच क्यों ना हो, बट तुमने ये किया एंड तुमने तुम्हारा ये पूरा IIM का कोर्स पूरा कंप्लीट किया एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। दूसरा, जब मैं सरपास गई, सरपास से आने के दिन भी ही कॉल्ड मी, बिकॉज वहाँ पे बाकी टाइम तो फ़ोन नहीं लग रहा था, बट आने के डे पे भी ही स्पोक टू मी। तो ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये उनको बहुत अच्छे से जमती है, जो कनेक्ट करके रखना है लोगों के साथ। जैसे चाची बोले स्टार्टिंग में कि ही इज़ मैग्नेट, ही इज़ रियली अ मैग्नेट। एंड एट डालिया फैमिली अब उनका देखकर अगली जनरेशन भी, आई वुड से कि सब लोग वैसे बन रहे हैं। सो जो एक रोल मॉडल बनने का एक काम होता है, तो फैमिली में ही इज़ काइंड ऑफ रोल मॉडल फॉर हिज यंगर जनरेशन। तो आपने पापा के साथ मारवाड़ी संबंध में काम किया था, राइट। तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? मेरी हंसी बता रही होगी, मतलब तब मैं रिसेंटली शादी होके आई थी और नया नया था मेरे लिए सब कुछ। मारवाड़ी संबंध जैसी चीज़ भी काफ़ी नई थी मेरे लिए। स्टार्टिंग में चाचा जी का काम जो है ना, काफ़ी परफेक्शन वाला है कि ही वांट चीज़ें प्रॉपर्ली उनके एक वे से होनी चाहिए। और न्यू थी मैं, तो थोड़ा सा एक बचपना तो था ही, तो वो चीज़ों को कैसे उनको जैसा चाहिए वैसा मैं करूँ, ये मैं ट्राई करते रहती थी। बट येस, वो फादरली फिगर है घर पे, वो भैया जैसे रहेंगे जब मस्ती करना है तब, बट एट ऑफिस ही इज़ बॉस। सो बॉस के जैसा भी वो प्रॉपर, मतलब उनको पता है कि मतलब बॉसगिरी नहीं करेंगे, बट देन ही नो कि तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स को हाउ टू डेवलप। तो उन्होंने मुझे बेसिक चीज़ों से, बिकॉज आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, ऑफकोर्स आई हैड टच ऑफ टेक्नोलॉजी, बट देन मारवाड़ी संबंध में क्या करना है, क्या थॉट्स देने हैं, बिकॉज रितु चाची, उन्होंने, कविता चाची ने काफ़ी पहले से उस पर सोच के रखा हुआ था। तो वो चीज़ें मुझ तक कैसे पहुँचे और मैं उसके आगे कैसे थॉट दे पाऊँ, इसके लिए ही मेड मी रेडी। ऑफकोर्स इट टुक थोड़े से दिन, क्योंकि मैं उतनी अडेप्टेबल नहीं थी शायद से। पर हाँ, कुछ टाइम ऐसे होता था कि हम दोनों की थोड़ी अनबन भी हो जाती थी, फिर मैं थोड़ी किरकिर करती थी, पर देन घर पे आने के बाद वो एकदम से अलग हो जाते थे एंड ही यूज्ड टू बी एकदम ऐसे चिल वाला ये। तो काम कभी उन्होंने घर पे नहीं लाया, या वो रिलेशनशिप जो ऑफिस में बॉस एंड सबऑर्डिनेट किया, वो कभी उन्होंने घर पे नहीं लाई। तो दैट थिंग इज़ रियली अमेजिंग एंड विच आई लर्न फ्रॉम हिम। व्हाट डू यू थिंक, एक ऐसा चीज़ है जो आपको लगता है पापा में और बिट्टू चाचू में सेम है, और आपको लगता है अमित और पापा में यू नो ऐसे कोरिलेट? सो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी इज़ बोथ आर टॉरियंस। दोनों रोमांटिक है, पर एट टाइम्स। प्रोफेशनली बात करें तो अमित उसने उसका करियर ही चाचा जी के साथ, पूरे फैमिली के साथ शुरू किया है IKF में, तो काफ़ी चीज़ें ही हैज़ लर्न फ्रॉम हिम। और बात करने का तरीका कहीं कहीं पे मुझे ऐसे लगता है कि अमित अभी चाचा जी का अडैप्ट कर रहा है, बिकॉज उसने ये समझ लिया है कि मोस्ट ऑफ चीज़ें मैं चाचा जी की सुनती हूँ और उनकी बातों से मैं कन्विंस हो जाती हूँ। सो नाउ टू कन्विंस मी ही हैज़ लर्न फ्रॉम आशीष भैया, एंड वो चीज़ मुझे उनमें थोड़ी सिमिलैरिटी लगती है। ये सही किया अमित, ये बहुत अच्छी चीज़ की है। लाइक फॉर विजय, मुझे लगता है कि इन लोगों ने एक तो साथ में काम किया है, सालों से साथ में रहे हैं, तो एक डालिया पंथी जो इनके अंदर है ना, जो खून में, वो कोई निकाल नहीं सकता है। बेसिकली दे ऑल आर डालियाज, और वो ठूस ठूस के भरा हुआ है डालिया एटीट्यूड या व्हाटएवर। थॉट्स भी काफ़ी जगह मैच होते हैं। व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लाइफ, वो जगह जगह पे पता चलता है। अ सॉन्ग फॉर ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। आमच्या लाडक्या डालिया पुणेच्या नेत्याला वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छा. Oh my god, generational gap, guys.